कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिए गए बयान भूखे नंगे घर के बयान पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने भोपाल में कहा कि क्या गरीब होना अभिशाप है, तो वहीं तोमर ने उपचुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत बताई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे। उन्होंने उपचुनाव में की जा रही स्तरहीन बयानबाजी को लेकर कहा कि दिमाग में जब कुछ मटेरियल नहीं होता तो ऐसी बयानबाजी होती है। कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे घर के बता रहे हैं। इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? कमलनाथ अगर बड़े घर के हैं तो उन्होंने क्या कर दिया? तो वहीं तोमर ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत बताई। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है और 15 महीने में जनता हाया तौबा करने लगी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था। प्रदेश में अराजक स्थितियां पैदा हो गई थी। सब जगह श्यामला हिल्स से लेकर और नीचे तक जो है लूट मार की स्थिति पैदा हो गई थी और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। तोमर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। नारों से चुनाव नहीं जीते जाते, ऐसा होता तो कांग्रेस खत्म नहीं होती। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास मूल रूप से अब आधार खत्म होता जा रहा है। इस चुनाव में भी जो परिस्थिति बनी कि उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। बयान के आधार पर अगर चुनाव जीतते, नारे के आधार पर चुनाव जीतते तो कांग्रेस कभी हटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो नारे गढ़ने में हमेशा से माहिर रही है। इंदिरा जी के ज़माने से देखें तो कांग्रेस की इस मामले में महारत रही है, लेकिन कांग्रेस देश भर में भी अप्रासंगिक हो रही है और मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी आने। देखिए, कमलनाथ जी सत्ता में है नहीं और कमलनाथ जी सत्ता में आने वाले भी नहीं और इसलिए कमलनाथ जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने कर्ज माफ़ी का वायदा किया था, जनता से उन्होंने वादा खिलाफी की और इसी के कारण उनकी पार्टी में आंतरिक विद्रोह हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब भी किसानों के हित में अनेक निर्णय उन्होंने लिए और अभी 6 महीना हुआ है कोरोना की इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीएम किसान सम्मान निधि में उन्होंने 4,000 रुपये प्रति किसान जोड़ने का निर्णय लिया। यह किसानों के हित में बड़ा निर्णय है। अब सम्मान निधि के अंतर्गत देश भर में लोगों को 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब कांग्रेस में दम नहीं बचा है। उपचुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिलेगी। कांग्रेस के पास माल नहीं है, बेमाल से काम चलाना पड़ रहा है। देखो, कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। इससे पहले भी यूपीए सरकार इस बात का प्रयत्न करती रही कि वो इस दिशा में काम करे, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपीए सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है। मोदी जी कृषि को मुनाफे में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्णय किया और लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गए हैं और अब देश भर में ये लागू हो गए। जहाँ तक कांग्रेस का विरोध का सवाल है तो वो विरोध अप्रासंगिक है। कांग्रेस इन बिलों पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ मैनिफेस्टो में कुछ अलग घोषणा करती है और धरातल पर आकर दूसरी बात कहती है। कांग्रेस को दो मुही राजनीति से बाज आना चाहिए और जो कृषि सुधार बिल हैं इनका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के इस आंदोलन में देश भर का कोई भी किसान उनसे नहीं जुड़ा है और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसानों के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी रूप से आने वाले कल में शिवराज सिंह के नेतृत्व में काम करती रहेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कमलनाथ की किसान कर्ज माफी को वादा खिलाफी बताया और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 और अभी 6 माह के कार्यकाल में किसानों के हित में फैसले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।